नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले भारत मेगास्थनीज आया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, सबसे पहले भारत मेगास्थनीज आया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, लेह है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सिंगापुर में की थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1920 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, सरोजनी नायडू जी थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन पदार्थ पौधों से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है वो पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, कुनैन पौधों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो दोस्तों, अदिश राशि जो है वो विस्थापन है, विद्युत धारा है, संवेग, ये तीनों जो है एक अदिश राशि हैं। और क्षेत्रफल जो है दोस्तों एक सदिश राशि। क्षेत्रफल क्या है? तो एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है। आगे बढ़ते हो दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक लोहा है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक लोहा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहता था? तो फैजी जो है दोस्तों वो अकबर के दरबार में रहता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच स्थित है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच लेह स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, लेह। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? तो दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की क्लास लेकर आता हूं और एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 की फुल तैयारी जीके जीएस की मैं कराऊंगा, आप लोगों के साथ गारंटी लेता हूं और इसी चैनल पे कराऊंगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कश्मीर घाटी का निर्माण जो है वो झेलम नदी करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, झेलम नदी करती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में जो है महानदी अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, उड़ीसा में महानदी अपना डेल्टा बनाती है।
आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंध नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ होता है? तो कैलाश पर्वतमाला पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, कैलाश पर्वतमाला का सिंध नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी जी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण जी को मानते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल वाले सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल वाले सागर माथा कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अरावली पर्वतमाला है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? तो लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो बांसुरी से है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उर्वरक उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला जो है वो नवंबर माह में लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, नवंबर माह में लगता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, अग्नाशय से होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है वो अरावली पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अरावली पर्वत पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, भारत का महान्यायवादी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था?
तो JB कृपलानी जी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, JB कृपलानी जी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, शक संवत पर आधारित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर रखा था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, बांकीपुर जेल में कैद कर रखा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, किसी ने नहीं किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, चाणक्य ने मदद की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश की तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इंडोनेशिया की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इंडोनेशिया की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पारसी त्यौहार नवरोज को निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया था? तो दोस्तों बलबन ने मनाना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर होगा, पारसी त्यौहार जो है नवरोज को बलबन ने मनाना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, पण था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तक्षशिला था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।